और उम्मीदों की जीत थी। मेरे प्यारे साथियों, कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में हम जो कुछ भी करते हैं वह हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं, आक्रमण के लिए नहीं। और अगर दुश्मन देश में कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। साथियों, यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। अभी हाल ही में मुझे लेह लद्दाख जाने और वहां से इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैनिकों के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित किया। मैंने अनुभव किया कि कितनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी जांबाज बहादुरों ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इस देश को समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्ष पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाव देखा। वह चाहे इक्विपमेंट प्रोफाइल हो, हाल ही में डिप्लॉयड गन्स हो या फिर एरियल एसेट्स हों, जो न केवल ट्रूप्स की बल्कि टैंक्स और बीएमपीज की भी स्पीडी मोबिलाइजेशन में सक्षम है। मित्रों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। वह न किसी जात का होता है, न किसी मजहब का, न किसी वर्ग का होता है, न किसी वर्ण का। उसका एकमात्र धर्म होता है कर्तव्य निष्ठा। सैनिक का एकमात्र धर्म होता है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और सेवा भाव। यह कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इसी कमिटमेंट के कारण हमारा देश एक सुरक्षित और गौरवपूर्ण जीवन जीता है। साथियों, आज हम देशवासियों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तव्य भाव का अनुकरण करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक ईमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही, साथ ही देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कार्य अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हमेशा अमन चैन बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के पथ पर उन्मुख रहें। मैं समझता हूं हमारे वीर बहादुर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, यह हमारे देश के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। मातृभूमि की सेवा में इन वीर सपूतों का बलिदान यद्यपि बेजोड़ है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार सदैव इन वीर जवानों के परिजनों के साथ खड़ी है। आज का हमारा हर वॉरियर आने वाले कल का सम्मानित वेटरन है। अपने वेटरन्स की कुशलक्षेम और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना यह हमारा परम कर्तव्य है
और यह सरकार अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है। देश की सेवा का अवसर मिलने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन जैसी पहल पर कार्य करना इसका एक उदाहरण है। ऐसे ही और भी कई उदाहरण हैं जिनमें हमारे वेटरन्स के वेलफेयर और उनके रीसेटलमेंट और हेल्थ केयर, पेंशन पॉलिसी, बच्चों के एजुकेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के साथ साथ वर्तमान में आई महामारी यानी कोविड रेस्पॉन्स के लिए भी हमारी ओर से बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के रीजनल सेंटर्स को यह एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी वेटरन कोविड-19 पेशेंट का इलाज ECHS नॉर्म्स के तहत ही किया जाएगा। मुझे यह जानकर बहुत